जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार मित्रों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चैनल पर हर एक वीडियो में कंप्लीट प्रश्नावली करते हैं और उससे पहले एक परिचय वाली वीडियो अपलोड जरूर करते हैं। अगर आपने इस चैनल पर इस चैप्टर का मतलब अध्याय 4 का अगर आपने परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उसे देखिए, फिर उसके बाद आप 4.1 देखिए, तब आप इस वीडियो में बैठने लायक हैं, मतलब आपको तभी समझ में आने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और फिर कहेंगे कि सर कैसे समझा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई उसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। ठीक है भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है कि मैं दावे से कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं। हर एक वीडियो को अगर हर एक प्रश्न के साथ उसका बैकग्राउंड बताना जरूरी नहीं होता तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो हम बनाते ही नहीं ना। तो हर एक प्रश्न के लिए कुछ ना कुछ जरूरी होता है जो कि हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ऐड करते हैं। भाई देखिए क्या लिखा है, y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? तो भाई आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक चर है, जैसे x - 2 बराबर लिखा हुआ है 3, तो सर इसका एक ही आंसर आ सकता है 5। कैसे आएगा सर? x को यहाँ रोकेंगे, 3 ये है, -2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की जगह अगर आप 5 रखेंगे तो 5 में से 2 घटाने पर तभी तो 3 बचेगा। 5 में से 2 घटाने पर मेरे भाई तभी तो 3 बचेगा। तो सर ये कौन सी नई बात हुई? नई बात ये हुई है भाई, अगर यहाँ पर लिखा है कि x - y बराबर 3, x - y बराबर 3, इसमें एक चर है, इसमें केवल एक चर है। हम वहाँ पर देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन में से डिटेल में बता चुका हूँ। यहाँ पर एक x है, एक चर है, तो सर इसका एक आंसर आएगा। एक चर है तो एक ही आंसर आएगा, 5 के अलावा इसका और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर सर अगर मैं x की जगह 5 रखूँ तो y की जगह 2 रखा हो जाएगा, तो 5 - 2 बराबर 3 होता है। सर x की जगह मैं 6 रखूँ, y की जगह मैं अगर यहाँ पर 3 रखूँ तब भी 6 में से 3 घटाने पर 3 आएगा, ये भी सही है। सर यहाँ पर 4 रखूँ, यहाँ पर 1 रखूँ तब भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसकी डिटेल में चर्चा हम कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पर 100 रख दूँ x की जगह पर और यहाँ पर तो 97 रख दूंगा, तो 100 में 97 घटाने पर भी तो 3 आएगा। तो यहाँ पर तो मेरे अनंत आंसर आ सकते हैं, अपरिमित रूप से अनंत आंसर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 चर हैं। क्योंकि 2 चर हैं सर, x का मान बदलते ही y का मान बदल जाता है। x का मान कुछ लिया, y का कुछ आ जाएगा, x का मान बदला, y का जाएगा, और y का लेंगे तो x का जाएगा, y का लेंगे तो x का जाएगा। ये चर्चा हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। हम देख लेते हैं यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा है। तो सर यहाँ पर है y बराबर 3x + 5, y बराबर 3x + 5। भाई इसमें कितने चर हैं? सर एक चर तो x है और एक चर y है, एक चर x है और एक चर y है। तो सर एक अगर चर होता तो केवल अद्वितीय हल होता, एक चर होता तो केवल और केवल इकलौता एक आंसर होता, अद्वितीय हल होता। कैसा होता मेरे भाई? अद्वितीय हल होता। लेकिन 2 चर होते हैं तो कितने आंसर होते हैं? सर अनंत आंसर होते हैं, हम देख चुके हैं। मतलब इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला होगा। क्या होगा मेरे भाई? थर्ड आंसर होगा। रीजन पूछा है क्या कि क्यों, तो हम जवाब देंगे। उत्तर इसी का जवाब दे रहा हूँ, आंसर तो यही है, तीसरा वाला। क्या लिखा हुआ है भाई? y बराबर 3x, y बराबर 3x + 5 दो चर वाला रैखिक समीकरण है। 2 चर वाला, ये कितने चर वाला है भाई? 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है जिसके अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप का मतलब होता है कि कई सारे, अनंत, जिसके कई सारे होते हैं, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके अपरिमित रूप से
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का संगत मान भिन्न होगा। समझा रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, भिन्न होगा एवं इसके विपरीत y के मान के लिए x का संगत मान भिन्न होगा। संगत मान भिन्न होगा। अतः विकल्प थर्ड सही है। विकल्प तीसरा हमारा क्या है? अतः विकल्प तीसरा ही सही है ना मेरे भाई, तीसरा सही है, सही है। क्या लिखा है भाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई यही तो था ना कि x का मान बदलेंगे तो y का मान अलग आता रहेगा और y का बदलेंगे तो x का मान अलग आता रहेगा। इस तरह के प्रश्न की इंट्रोडक्शन में भी चर्चा की थी। इसी वजह से क्या बोला कि एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें पता है जब दो चर होंगे तो अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से। क्यों होंगे? तो हमने जवाब दिया क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए, कि x के हर एक मान के लिए, एक लेंगे तो y का कुछ आ जाएगा, दो लेंगे x का तो कुछ और आ जाएगा, x की जगह 3 लेंगे तो कुछ और आ जाएगा। तो x के प्रत्येक मान के लिए y का संगत मान भिन्न होगा। इसका उल्टा भी होगा, एवं इसके विपरीत y के मान के लिए x का संगत मान भिन्न होगा कि y का मान बदलेंगे तो x का बदलता रहेगा और x का बदलेंगे तो y का बदलता रहेगा। इस वजह से हमारा भाई ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। आगे बढ़ जाए क्या? वीडियो को बैक करके आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसमें क्या है, क्या बोला है इन्होंने कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। एक्चुअल में भाई सुनिए, अभी हमने ये देखा कि अभी इस प्रश्न के लिए ना भाई मैं थोड़ी सी इस प्रश्न के लिए मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ भाई, एक्चुअल में इस प्रश्न के लिए मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ क्योंकि इसका जो उत्तर आने वाला है ना हल, वो इस पूरे बोर्ड को कवर करने वाला है। जब बोर्ड को कवर करेगा तो ये डिस्टर्ब करने वाला है, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये प्रश्न नहीं है फिलहाल में। क्या बोला है भाई सुनिए, जितनी भी इसमें समीकरण लिखी हुई है ना, जितनी भी समीकरण आएंगी वो दो चर वाले आएंगे। देखिए ये x है, ये y है, दो चर हैं। सर दो चर हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके अपरिमित रूप से अनंत हल आएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? अनेक। उन अनेक में से हमें 4 हल देना है। इन्होंने जी तो बोला प्रत्येक समीकरण के 4 हल दीजिए। अरे भाई अगर बोलते कि इनके हल दीजिए, क्या बोलते हैं? हल दीजिए, तो हल तो अनंत होते, अनंत कैसे देते? तो इनकी संख्या लिखी आएगी, 3 दीजिए, 4 दीजिए, 5 दीजिए। आमतौर पर 3-4 के लगभग ही पूछते हैं। तो भाई x है, y है, हमें 4 हल देना है। कैसे करने वाले हैं इस प्रश्न को? देखिए, यदि आपको मन से मानना है कुछ भी, यदि x बराबर 1 हो, यदि x की जगह 1 होगा तो आप क्या लिखेंगे भाई? 2 का 2 लिखा, x की जगह क्या लिख देंगे? 1, x की जगह क्या लिख देंगे? 1। भाई जब भी मान लिखेंगे ना तो ब्रैकेट में लिखेंगे, तो x की जगह क्या लिख दिया? 1 प्लस y का y है बराबर क्या हो गया? 7। बराबर क्या है? 7। मैंने इस समीकरण की नकल करके लिखा है, यहाँ इस समीकरण की नकल करके लिखा है, बस x की जगह 1 लिखा है, x की जगह 1 लिखा है। 2 का गुणा 1 से किया, 2 1 2 प्लस y है और इधर क्या है मेरे भाई? 7 है। y को यहीं रोकोगे तो 7 तो ये है ही है, 2 इधर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। मतलब उत्तर क्या हो गया? x का मान भाई जब 1 लिया तो y का मान कितना हो गया? 5। y का मान क्या हो गया? 5। मतलब जो हमारा पहला आंसर है वो क्या हो गया? x की वैल्यू
हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर फाइनल कर देंगे। ये पहले आंसर निकाल दिए कि x का मान 1 है तो y का मान भाई कितना है 5। x का मान क्या है 1 तो y का मान क्या हो गया 5। आप ऐसे करके लिख सकते हो कि अतः हल क्या हो जाएगा। तो भाई x का मान पहले ही लिखते हैं, x का मान हमेशा पहले लिखते हैं। तो x का मान 1 था तो y का मान कितना हो गया 5। x का मान 1 था तो y का मान कितना हो गया 5। अतः लास्ट में लिख देंगे जब चारों आंसर देंगे तो हल हमारा कितना आ गया 1 और 5। यदि 4 4 निकालना है, यदि x बराबर आप 2 ले लें, x बराबर क्या ले लें 2, तो 2 की जगह 2 है भाई, x की जगह क्या जाएगा 2 और प्लस क्या है y और बराबर क्या है 7। मैंने क्या किया, इसकी नकल करके यहाँ लिखा है और x की जगह जो 2 है उसे ब्रैकेट में रख दिया, x की जगह 2 रख दिया और पूरे डिक्टो कॉपी किया, नकल किए। 2 का गुणा 2 से किया सर 4 और प्लस क्या आया y और बराबर क्या है 7। y को यहीं रोका, 7 है, 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचा। तो हल क्या आ गया मेरे भाई, हल क्या आ गया सर, हल आ गया हमारा कि x की जगह जब आपने 2 लिया तो y की जगह आ गया 3। x के पहला मान x का मानना है, ये तो बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में भाई। x की पहला मान x का, अगर नहीं भी बताया तो आज समझो कि x की मान क्या है 2 है और y का मान क्या है 3। x का मान 2 है और y का मान क्या है 3। ये कौन सा दूसरा हल आ गया। यदि x, अच्छा y का मान भी तो मान सकते हो ना, कुछ भी y का मान लो सर, हम तो x ही x के मानेंगे तो x का मान लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। y का मानेंगे तो x का कुछ आ जाएगा। हाँ, अगर y का मानना है तो y लिखा हमेशा पीछे होगा, y लिखा हमेशा पीछे होगा। x बराबर क्या मान लोगे 3, x बराबर क्या मान लोगे 3, तो भाई 2 की जगह 2 है, x की जगह क्या रख देंगे 3, x की जगह क्या रख देंगे 3 प्लस क्या है y बराबर क्या है 7। 2 3 कितना हो जाएगा 6, y का y है 7 है, y को यहाँ रोकोगे ये क्या हो जाएगा भाई 7 माइनस 6, ये 6 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और y की जगह क्या हो गया 1। तो हल क्या आ जाएगा मेरे भाई, हल क्या आ जाएगा सर, x का मान 3 माना था और y का मान 1 आ गया, तो हल क्या आ गया ये आ गया। 3 हल दे दी हमने, 1 2 3। चौथा, यदि x बराबर 4 मान लें, x बराबर 4 हो तब क्या करेंगे, तो सर 2 का 2 है, x की जगह 4 रखेंगे प्लस y है और इधर क्या है 7 है। 2 चौके हो जाएगा सर 8, इधर है भाई 12 सॉरी y और इधर क्या है 7। ये 8 इधर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी -1। भाई माइनस के 8 में प्लस का 7 जाएगा तो माइनस की 1 ही तो आएगी। तो हल क्या हो जाएगा सर, हल हो जाएगा x की वैल्यू अगर 4 है, x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू हो जाएगी सर -1, y की वैल्यू हो जाएगी -1। हमें 4 हल के जवाब देना था तो आखिरी में आप करके दे देंगे, अतः 4 वे 4, इधर जगह नहीं बची ना, ऊपर लिख रहा हूँ भाई, इसी बात को ऊपर लिख रहा हूँ। अतः समीकरण के 4 हल हैं, 4 हल, और अब हल ही लिख देंगे ना, 1 5, दूसरा क्या है 2 3, तीसरा क्या है, ये कॉमा लगा करना नहीं गुणा माना जाएगा। तीसरा क्या है भाई 3 1, तीसरा क्या है 3 1, चौथा क्या है 4 -1। इस तरह से हमें 4 4 हल देना है भाई। इसके जितने भी प्रश्न होंगे, एक को जितना डिटेल में कराया बाकी को इतना डिटेल में थोड़ी ना कराऊंगा। इस तरीके से हमें सारे करना। सर आपने जो करवाया ना वो हमारे स्कूल वाले मार साहब जी ने या कोचिंग वाले सर ने करवाया, उससे अलग है, ये हमारी गाइड में अलग दे रखा है भाई। इनके हल कितने होते हैं, अनंत होते हैं। हल कितने होते हैं, अनंत होते हैं। मैं बोल रहा हूँ उन अनंत में से मैंने कोई 4 दे दिए, मेरे भी सही हैं। उनमें से आपके स्कूल वाले गुरुजी ने कुछ करा दिए, वो भी सही हैं। गाइड में कुछ आए हैं, वो भी सही हैं। मतलब इस तरह के प्रश्न में अगर अलग अलग आंसर हैं, इसके बाद भी हमारे सभी के आंसर कैसे होंगे, सही होंगे। सभी के आंसर कैसे होंगे, सही होंगे। तो आंसर मैच मत करना कि उनके और इनके सेम होने चाहिए, सेम नहीं होंगे लेकिन सही सबके होंगे। रफ कर दूं क्या भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आगे बढ़ जाएं भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ये अब तो इस क्वेश्चन का यूज करना पड़ेगा भाई, इस क्वेश्चन को भी तो कराना ही है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले क्या हैं,
इसे बंद कर देते हैं, ये डिस्टर्ब करेगा। अब इसके 4 सॉल्यूशन लिखाने वाले हैं ना भाई, इसके 4 सॉल्यूशन लिखाने वाले हैं। ठीक है भाई लोगों, वो भाई कहानी सेम है। अब आप क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं। यदि x बराबर क्या मान लो 1, x बराबर 1 मान लिया तो पाई की जगह पाई है और x की जगह क्या जाएगा 1, और इधर क्या है प्लस y, और इधर क्या है 9। पाई का गुणा 1 से करोगे तो पाई ही रहेगा, y है और इधर क्या है 9 है। y को रोकोगे तो 9/पाई आ जाएगा, 9/पाई आ जाएगा। तो भाई ये हल आ गया। हल क्या आ गया हमारा, हल क्या आ गया सर, हल आ गया कि x की वैल्यू अगर 1 लोगे तो इधर आ जाएगा 9/पाई, 9/पाई, और यही हमारा क्या है आंसर है। पहला हल हो गया, पहला हल हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड को यहाँ करा दूँ, हो तो पा रहा है। अच्छा फर्स्ट को यहाँ करा रहा हूँ मैं, सेकंड को फर्स्ट डालना ज़रूरी है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको याद रहे इसलिए बता रहा हूँ। x बराबर 2 हो, x बराबर 2 हो तो क्या करेंगे सर, पाई की जगह पाई है, x की जगह 2 है, एक मिनट रुकिएगा, मेरे को सोच रहा हूँ। ठीक है कुछ और सोच रहा था आपके लिए। y की जगह भाई y है और इधर क्या है 9 है। पाई का गुणा 2 से करोगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, और इधर क्या है मेरे भाई प्लस y है, और इधर क्या है 9 है। सर y को रोकोगे ना तो ये 2 पाई, y को रोकोगे तो 2 पाई हमारा कहाँ जाएगा, माफ़ कीजिएगा भाई मैंने ना थोड़ा सा गलत कर दिया है, थोड़ा सा गलत कर दिया। ये पाई ना इधर, सॉरी पता नहीं भाई, तबीयत ख़राब होती है तब कुछ ऐसे ही होता। बाई की वैल्यू रोकोगे ना तो भाई ये 9 है, ये पाई इधर आएगा तो माइनस का होगा, क्योंकि इधर प्लस का है। गुणा में होता तो डिवाइड का होता ना। आप लोगों ने कुछ कहा भी नहीं मेरे भाई। तो इसका हल क्या हो जाएगा, हल क्या हो जाएगा मेरे भाई, हल हो जाएगा आपका एक तो हो जाएगा हमारा 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस पाई, क्या हो जाएगी 9 माइनस पाई। ठीक है क्या? अब देखिए बाय को रोकोगे भाई, बाय को रोकोगे तो 9 तो है ही है, इधर क्या हो जाएगा -2 पाई, माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई। तो बाय की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 2 पाई। हल क्या हो जाएगा हमारा, हल क्या हो जाएगा, हल क्या हो जाएगा हमारा, हल हो जाएगा x बराबर, क्या बोल रहा था मैं, हल क्या हो जाएगा x की जगह आपने 2 माना था और फिर क्या माना था 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। ठीक है क्या भाई, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे भाई, अब मानेंगे 3 थर्ड वाले में क्या मानेंगे, अरे ये पहला होगा या दूसरा होगा उससे कुछ फ़र्क थोड़ी ना पड़ रहा है। आप इसे दूसरा तीसरा मान लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की जगह क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, x बराबर 3 हो, x बराबर 3 हो, पाई की जगह सर पाई आएगा, x की जगह 3 आएगा, प्लस y है और बराबर क्या है 9 है, ये 3 पाई हो जाएगा, और इधर क्या है मेरे भाई y है और इधर क्या है 9 है। y को रोकेंगे सर हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई। तो भाई हल क्या हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, सर हल हो जाएगा हमारा बाई x की जगह 3 रखोगे और इधर हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई। इनमें से कॉमन भी है सकता, पर कोई बात नहीं, आप ये ले लो। फोर्थ वाला देख लीजिए, x बराबर क्या ले लेंगे 4। सर हमेशा x का मान लेना है, नहीं आप y का भी ले सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए x ही x का ले रहा हूँ। तो भाई इधर क्या है, पाई का पाई है, पाई x की जगह क्या है मेरे भाई 4 है, प्लस क्या है y है बराबर क्या है 9 है, ये 4 पाई हो जाएगा, और इधर क्या है y और बराबर क्या है 9। y को रोकोगे सर 9 माइनस 4 पाई, 9 माइनस 4 पाई। तो फाइनली हल क्या हो जाएगा इसका, हल क्या हो जाएगा सर, हल हो जाएगा 4 और कॉमा 9 माइनस 4 पाई, 9 माइनस 4 पाई, और यही हमारे क्या है आंसर है।
ये भाई पहला आंसर है, सॉरी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहले को चौथा मान लो, उसे मान लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो कोई भी 4 आंसर देना था। अब लाइन आखिरी में ये आप लिख लेंगे, अतः समीकरण के 4 हल निम्नलिखित हैं। ये 4 हल 1 2 3 4 ऐसे करके 4 बताना। कोई भी, मेरे नंबरिंग से कुछ मतलब नहीं कि पहले इसी को माने दूसरा उसी को माने, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने 4 आंसर दे दिए। अतः के बाद ये जरूर लिख लेंगे, जैसे मैंने पिछली बार किया था, पिछले क्वेश्चन में जैसा मैंने किया था वैसे आपको ये कर देना, वैसे आपको ये मेरे भाई कर देना, ठीक है। एक मिनट के लिए भाई वीडियो रोक करके फिर से बना रहा हूँ, एक अर्जेंट कॉल करना है मुझे। ठीक है भाई लोगों, कहाँ गए यार, आगे बढ़ जाएं क्या? अच्छा तुम यहाँ हो, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ठीक है भाई, चल क्या रहा है, सब कुछ अपनी मर्जी से चल रहा, अपना कुछ मामला बचा ही नहीं भाई। देखिए भाई, इसकी हेडिंग तो आ जाए। देखिए बारी बारी से हमें इसके आंसर देना है भाई। 4 हल चाहिए हमें, क्या चाहिए, 4 हल चाहिए। यदि x बराबर क्या हो भाई, x बराबर 1 हो। आप जीरो भी मान सकते हैं, जीरो भी मान सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा जीरो से ही स्टार्ट कर देते हैं इस बार, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ रहा है, जीरो से कर लीजिए। x की जगह क्या रख देंगे, आप जीरो रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे, जीरो, बराबर क्या है मेरे भाई 4y। अब इधर तो जीरो है ही है, बाय को अगर रोकेंगे तो भाई 4 कहाँ पहुँचेगा, इसके नीचे पहुँचेगा, और जीरो के नीचे कोई भी संख्या पहुँचेगी तो भाई वो भी हो जाती है जीरो। मतलब जीरो के नीचे कुछ भी पहुँचता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो। तो हमारा हल क्या आया है, हल क्या आया है मेरे भाई, तो हल आया है x का मान जीरो था तो y का भी कितना आ गया है, जीरो। x का मान जीरो था तो y का भी कितना आ गया है, जीरो। ये पहला हल कर लिया। दूसरा देख लीजिए मेरे भाई, दूसरा, यदि x बराबर, अब y बराबर जीरो मान सकते हो, लेकिन भाई यहाँ पर दोनों जीरो हैं तो y को अभी मत, इसमें मत मानना, मतलब इसी केस में मत मानना। अब तो मान सकते हो, y को 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इसमें y को जीरो मान लोगे तो आंसर तो वही हो जाएगा ना, जीरो जीरो, आंसर वही हो जाएगा, जीरो जीरो। इस कारण से आप, अब x को हम क्या मान लेते हैं भाई, 1 मान लेते हैं, x को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। आंसर कुछ भी दे सकते हो आप, y को मानोगे तो हालांकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा ठीक रहेगा, और मेरी सलाह मानो तो इसमें y को मान लो, y को मान लो। हम एक क्वेश्चन y को मान कर भी कर सकते हैं, इतने में होना जाना कुछ नहीं है। x को भी मानोगे तो अपॉन में आंसर आ जाएगा बटे में, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हम भाई मानकर चलिए y को ही मान रहे हैं, तो y बराबर हमने जीरो ले लिया, तो भाई क्या करेंगे आप, फिर से देखिए, अरे गलत नहीं हुआ था, फिर से देखिए मैं बता रहा हूँ, y बराबर जीरो मान लेंगे। क्वेश्चन y वाला भी तो करें सर, x की जगह तो x रखेंगे, 4 की जगह 4 रखेंगे, 4 की जगह 4 है, और y की जगह जीरो आ जाएगा, y की जगह क्या जाएगा, जीरो, ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में आएगा। हमने इसे नकल करके लिखा है, बस y की जगह जीरो लिखा है। सर 4 का गुणा जीरो से होगा तो जीरो आ जाएगा, तो ये भी जीरो जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर जब हल लिखोगे ना, तो पहले x का मान लिखोगे जीरो, फिर y का मान लिखोगे जीरो। सर उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो दोनों ही जीरो, इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगले प्रश्न में पड़ सकता है। यदि y बराबर 1 हो, y बराबर क्या मान लिया 1, तो भाई अब क्या करोगे, x की जगह तो x है, बराबर 4 की जगह 4 है, y की जगह मान लिया 1, तो x का x है भाई, 4 एकम 4, तो आंसर क्या जाएगा 4। अब भाई हल करते वक्त पहले जो माना था उसे पहले नहीं लिखते, x को पहले लिखते हैं, तो x बाद में निकला है तो x तो आएगा ही पहले, वो बाद में निकले या पहले, लेकिन x पहले आएगा, ये है। और y की जगह क्या आएगा 1, y की जगह क्या आएगा 1, तो हमारे आंसर क्या होगा 4 1, क्या आंसर होगा 4 1। सर अभी तक x को मान रहे थे, इस बार y को क्यों माना है, उसमें भी y को मान सकते हो और इसमें भी x को मान सकते हो। हमने कुछ प्रश्न x से कर लिए तो कुछ y से करा रहा हूँ। एक्चुअल में इसमें y की वैल्यू रखने के साथ x का तुरंत मान मिल जाता है, मतलब कोई तामझाम नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, बटे नहीं, इसलिए किया। आप x की वैल्यू मानेंगे तब भी आपके आंसर सही होंगे, तब भी आपके आंसर सही होंगे। यदि x बराबर कितना मान लें भाई, x बराबर 2 मान लें, सॉरी y की वैल्यू मान रहे हैं ना, y बराबर 2 मान लें, y बराबर 2 हो, तो आप क्या करेंगे भाई, x बराबर 4y, x बराबर 4y, y की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई 2,
और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो हल क्या हो जाएगा मेरे भाई, हल क्या हो जाएगा, हल आ जाएगा हमारा, हल आ जाएगा x की वैल्यू पहले लिखेंगे 8 और y की वैल्यू बाद में लिखेंगे 2। तो 8 2 आंसर आ जाएगा, 8 2 आंसर आ जाएगा। चौथा देख लीजिए, यदि y बराबर, यदि y बराबर, कहीं गलत तो नहीं लिखा है ना, सही लिख रहा है, यदि y बराबर 3 हो, y बराबर 3 हो तो भाई क्या करेंगे, x का x है बराबर 4 का 4 है, y की जगह 3 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 दिया 12। तो हल क्या हो जाएगा मेरे भाई, हल हो जाएगा 12। x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की बाद में लिखेंगे, 12 3 क्या हो जाएगा 12 3। अतः करके लिख देंगे, अतः इस समीकरण के 4 हल, पहला ये लिख देंगे, दूसरा तीसरा चौथा। सर आधे मान x की वैल्यू निकाल के निकालें, आधे y के निकालें तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप तो भाई कैसे भी करिए, आपको 4 आंसर निकालना, आधे x को निकाल लो, आधे y को निकालो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? सर आपने पहले x का निकाल दिया था, फिर इसे काटा क्यों, रफ करके क्यों किया? क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आधा x का क्यों कर रहे हैं, आधा y का क्यों कर रहे हैं। तो हम कर तो किसी से भी सकते हैं, हमने इसमें x के y की वैल्यू रखी है, सभी की y की रख लो, उसमें क्या है, लेकिन आप कर सकते हैं, ये बात सही है, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएं क्या भाई, आगे बढ़ जाएं भाई। ये प्रश्न क्या है, देखिए अभी आपको पता होगा कि जितने भी हमने प्रश्न हल किए हैं, जितने भी प्रश्न अभी तक हमने हल किए हैं, उसमें हमने ऐसे आंसर निकाले, ऐसे ही तो आंसर निकाले ना, 4 4 निकालें तो ऐसे 4 4 निकालें कॉमा लगा के, ऐसे आंसर निकाले हैं, ऐसे आंसर निकाले हैं। अच्छा ऐसे आंसर निकालें, इस बार ऐसा हमारा क्या है प्रश्न है, ऐसा हमारा क्या है प्रश्न है। हमें तो ये उत्तर देना है क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। हमें ये देखना है कि ये जो उत्तर है ना, ये इस वाले समीकरण का है अथवा नहीं है। होगा तो हाँ बोल देंगे, नहीं होगा तो ना बोल देंगे, होगा तो हाँ बोल देंगे और नहीं है तो ना बोल देंगे। भाई इसे सॉल्व करते हैं, बारी बारी से सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए, इसमें हमें क्या दे रखा है, क्या दिया है, दिया है भाई पहली वैल्यू x की मानते हो तो x बराबर क्या दिया है 0 दिया है, और y बराबर क्या दिया, दूसरी वैल्यू y की मानी जाएगी, y बराबर क्या दिया है 2 दिया है, क्या दिया है 2। समीकरण क्या दिया है सर, समीकरण दिया है x - 2y बराबर 4। यही तो है ना मेरे भाई, यही है। हम इसमें से बाएं पक्ष को लेकर चल रहे हैं, बाएं पक्ष को भाई LHS ही आप बोलेंगे। हिंदी माध्यम के हैं तो पूरा बाएं पक्ष बोलना जरूरी नहीं है, आप LHS बोलेंगे तब भी उसका मतलब वही माना जाएगा। बाएं पक्ष लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने क्या लिख दिया x - 2y। 4 को लेकर नहीं चल रहा है, 4 को लेकर नहीं चल रहे भाई, x और y का मान रख रहे हैं हम। x की जगह हम क्या रखेंगे 0, x की जगह क्या रखेंगे 0, -2 की जगह क्या रखा 2, y की जगह हमने क्या रखा मेरे भाई 2, y की जगह हमने क्या रखा 2, y की जगह क्या रख लिया 2। भाई इसकी नकल की है, x की जगह क्या रखेंगे 2 0 सॉरी, x की जगह क्या रखेंगे 0, माइनस की जगह -2 की जगह 2, y की जगह क्या रखेंगे 2, y की जगह क्या रखेंगे 2। सर 0 का तो 0 है, -2 का गुणा 2 करोगे 4, और सर 0 में से 4 जाएगा, माफ़ करिएगा 0 में से 4 जाएगा सर माइनस का 4 ही आएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, जुड़े या घटे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 2 का 2 से गुणा करोगे सर आएगा 4 -4 सॉरी, क्योंकि -2 का गुणा 2 से होगा। तो 4 और -4 बराबर होते हैं क्या, 4 और -4 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते सर, 4 और -4 थोड़ी ना बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसी का पेज पलटा मैंने, इधर लिख रहा हूँ, यहाँ LHS, भाई ये LHS था, ये बराबर है क्या RHS के, नहीं है, बराबर है क्या, नहीं है, LHS बराबर नहीं है, बराबर नहीं का साइन ये होता, बराबर को बना के काट दो, बराबर नहीं है RHS के, LHS बराबर नहीं है RHS के, अतः इसलिए या अतः 0 - 2 उपयुक्त समीकरण का हल नहीं है, उपयुक्त समीकरण का हल, उपयुक्त समीकरण का हल, समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल है क्या, नहीं है, समीकरण का हल है क्या, नहीं है। यही तो पूछा है कौन कौन नहीं है, ये वाला नहीं है।
ऐसे ही भाई इसे चेक कर लेंगे, सभी को चेक तो ऐसे ही करेंगे ना भाई, सभी को चेक कर लेंगे हल। x बराबर क्या दिया है सर 2, y ये दिया है ना भाई, दिया है तो जला दो दिवाली है, अरे दिया है तो जला दो दिवाली है भाई। x की जगह क्या जाएगा 2, y की जगह क्या जाएगा मेरे भाई 0, क्या जाएगा 0 भाई। वैल्यू रखना है, समीकरण क्या दिया है हमें, समीकरण दिया है सर x माइनस 2y बराबर 4, फिर वही LHS लेकर चलोगे, x की जगह क्या रख दोगे 2 माइनस 2, y की जगह क्या रख दोगे 0, y की जगह क्या रख दोगे 0 भाई। 2 का 2 है, माइनस 2 का गुणा 0 से करोगे तो क्या हो जाएगा 0, माइनस 2 का गुणा 0 से करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और भाई 2 में से 0 जाएगी तो वो 2 ही बचेगा, क्या बचेगा 2, 2 में से 0 जाएगी तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो मुझे बताओ भाई यहाँ पर भी LHS RHS बराबर है क्या, नहीं है, तो भाई सेम की सेम लाइन आ जाएगी, यहाँ भी LHS बराबर नहीं है RHS के, LHS बराबर नहीं है RHS के, पूरी लाइन लिख दोगे ना, अतः 2,0 समीकरण के हल नहीं है, उपयुक्त समीकरण के हल उसके देख के लिख लेना भाई, समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है, हल नहीं है, ठीक है क्या भाई। इसे देख लो इसे देख लो भाई, क्या है, क्या दिया है हमें, दिया है तो x बराबर दिया है 4, y बराबर दिया है 0। आप करेंगे, अब तो ये आप करेंगे, समीकरण दिया है सर x माइनस 2y बराबर 4, बराबर क्या दिया है 4, सर x की जगह लिख दिया 4 माइनस 2, y की जगह लिख लिया सर 0, और इधर क्या है 4, सर ये है 4, LHS को लेकर चल रहे हैं ना भाई, किसे लेकर चल रहे हैं भाई, LHS को लेकर चल रहे हैं। मैंने यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में LHS लिख दिया, आप मैनेज कर लीजिएगा, सॉरी। 4 का 4 है सर, 2 का गुणा 0 से होगा तो ये 0 ही होगा, जी गुणा ही होगा, तो भाई 4 में से 0 जाएगा, 4 ही बचेगा, 4 ही बचेगा। इसका मतलब क्या, ये तो बराबर आ गया भाई। इसका LHS को सॉल्व किया तो 4 आया, और RHS में भी क्या दिया है 4, RHS में भी क्या दिया है 4, जबकि वहाँ नहीं दिया था। तो आप क्या लिखेंगे, भाई कि यहाँ LHS बराबर है RHS के, LHS बराबर है RHS के, अतः क्या लिख देंगे भाई 4,0 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। हालांकि हमसे ये पूछा है कौन कौन नहीं है, तो ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है, यही तो पूछा है, कौन कौन नहीं है, ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है, ये तो है ना, पूछा ही नहीं का है। मैं तो आपको बता रहा हूँ आपको करना कैसे है, और पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ऐसे इन्हें कर करके देख लेंगे भाई, आप स्वयं कर पाएंगे क्या भाई, कर पाएंगे क्या, अरे बोलो यार। दिया है क्या दिया है, तो x बराबर दिया है सर √2, और y बराबर दिया है हमें 4√2, और समीकरण क्या दिया, x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह सर लिख दिया √2 माइनस 2, y की जगह क्या लिख दिया 4√2, और ये LHS लेकर चल रहे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं भाई LHS, तो x की जगह है हमारा √2 माइनस 2, और इधर क्या है 4√2। सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो भाई √2 का तो √2 है, माइनस 2 का गुणा 4 से करोगे तो माइनस का 8√2 आएगा भाई। माइनस के 8√2 में से माइनस का आगे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस के 8√2 में से प्लस का 1√2 हो जाएगा, तो माइनस का 7√2 ही तो बचेगा, माइनस का 7√2 बचेगा। और ये बराबर होता है क्या इस 4 के, सर बराबर तो नहीं होता, तो क्या लिख देंगे यहाँ LHS, ये RHS में 4 है ना, LHS बराबर नहीं है RHS के, तो ये भी अतः √2 4√2 समीकरण के हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है, के हल नहीं है, ठीक है क्या भाई, समीकरण के हल नहीं है। आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं भाई। अब तो ना भाई ये आपको करना चाहिए, अब मुझे परेशान नहीं करो आप,
दिया है, क्या x बराबर क्या दिया है 1, y बराबर भी क्या दिया है मेरे भाई 1। समीकरण क्या दिया x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह 1 है 2 और इधर भी 1 है और इधर क्या है 4 है। LHS को लेकर चल रहा है, बार बार LHS क्यों बोल रहा हूँ मैं। LHS की जगह x की जगह आएगा 1 माइनस 2, y की जगह क्या आएगा 1। 1 का 1 है भाई, 2 का गुणा 1 से करोगे 2 होगा और माइनस 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ भी क्या है मेरे भाई LHS बराबर नहीं है, यहाँ LHS बराबर नहीं है RHS के, तो 1,1 समीकरण का हल नहीं है, अतः समीकरण का हल नहीं है। ठीक है क्या भाई, आगे बढ़ जाएं क्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है और देख लीजिए भाई, इसी के साथ लेंगे आज की वीडियो की विदा। देख क्या बोला है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का एक हल है। समीकरण का एक हल है, हमसे बोल रखा है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है और ये समीकरण का हल है। भाई बिल्कुल आसान है, आसान है। अगर समीकरण का हल है, ध्यान सुनिए, अभी तक हो क्या रहा था, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था भाई, इसमें तो क्वेश्चन से क्वेश्चन कनेक्ट है, क्वेश्चन से क्वेश्चन कनेक्ट है। पिछले क्वेश्चन में सर हमने ये देखा था कि अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू और अगर y की वैल्यू उसका हल है, उसका हल है तो सर LHS RHS के बराबर होता है, LHS RHS के बराबर होता है। तो हमें तो दिया है, हमें तो दिया है दिया है, क्या दिया है कि x बराबर दिया है 2 और y बराबर दिया है 1, तभी तो ये हल माने जाएंगे ना भाई, तभी तो ये हल माने जाएंगे। हल माने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर k, यही तो समीकरण दिया है ना। अब तो बस ये लिखेंगे, आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं कि x बराबर 2 एवं y बराबर 1 रखने पर हम तो x की जगह भाई 2 रखेंगे क्योंकि दे रखा है, पाई की जगह 1 रखेंगे, बस 2 की जगह 2 है। मैं इस समीकरण की नकल करके लिख रहा हूँ, समीकरण की नकल करके लिख रहा हूँ। x की जगह पर रखूँगा 2 और y की जगह पर रखूँगा 1, ब्रैकेट में रखूँगा, इतना ध्यान रखना है, कोष्टक में रखना है। x की जगह जाएगा 2 प्लस 3 की जगह 3 है और y की जगह क्या जाएगा मेरे भाई 1, y की जगह क्या जाएगा 1 और बराबर क्या है के। यहाँ पर LHS लेकर क्यों नहीं चलेंगे, RHS लेकर क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि उन्होंने बोल ही रखा है कि ये हल है, हल है तो ये k के बराबर आएंगी, हल है तो ये LHS RHS के बराबर आएगी, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोल रखा है, प्रश्न ने कह रखा है कि ये हल है। 2 का गुणा 2 से करोगे 4 प्लस 3 का गुणा 1 से करोगे 3 एकम 3 और इधर क्या है k, और 4 और 3 कितना होता है 7, तो k की वैल्यू क्या हो गई 7। यही तो पूछा है, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान आ गया, अतः k बराबर 7। उसमें क्या है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो गया भाई। मिलते हैं अगली इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।